ओम। जीवात्मा क्या है? आठवां भाग। मेरा उद्देश्य। वेद में प्रश्न किया है कि जीवात्मा को इस शरीर के साथ कौन जोड़ता है। इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि वह परमात्मा ही तुझे इस देह के साथ जोड़ता है। वहीं दूसरा प्रश्न किया है कि तुझे इस शरीर के साथ क्यों जोड़ता है। इसका उत्तर वहाँ दिया है कि उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए तथा महान कर्म करने के लिए ही तुझे इस देह के साथ जोड़ा है। इन दो बातों से जीवात्मा का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। यह सृष्टि, ये पदार्थ, ये प्रकृति की वस्तुएं परमात्मा ने अपने अमृत पुत्र जीवात्मा के लिए दिए हैं और इनके बदले में वह कुछ भी नहीं मांग रहा है, परंतु जीवात्मा के ऊपर परमात्मा का कितना बड़ा ऋण चढ़ा हुआ है। इस ऋण को क्या कभी कोई उतार सकता है? कदापि नहीं। फिर भी अपने पिता को धन्यवाद देना, उसे याद करना, उसकी आज्ञा का पालन करना, उसकी समीपता का उपासना के द्वारा अनुभव करना, उसके प्रेरणा को जानना और उस पर चलना जीवात्मा का कर्तव्य है। जीवात्मा को चाहिए कि अपने विचारों से उसे कभी भी न भुलावे। दूसरा मुख्य उद्देश्य यह है कि संसार के अंदर रहता हुआ उन महान कर्मों को अनासक्ति और कर्तव्य की भावना से करता रहे, जिनके द्वारा आत्मा का देवत्व सुरक्षित रहे तथा संसार का अधिक से अधिक भला हो। कर्तव्य कर्म त्याग किसी भी अवस्था में न करे। हाँ, कर्मफल को परमात्मा पर छोड़कर श्रेष्ठ कर्मों को अपने कल्याण के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए तथा दूसरों को मार्ग प्रदर्शन करने के लिए मृत्यु पर्यंत करता रहे। मैं अनादि और अजन्मा हूँ। जीवात्मा अनादि तत्व है। गीता कहती है कि न यह जन्म लेता है न मरता है। यह तीनों कालों में अर्थात भूत, भविष्यत और वर्तमान में रहता है। इसका विनाश कभी नहीं होता। ये जीवात्माएं हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगी। यह अजन्मा है। जो चीज जन्म लेती है वह मरती भी है। जन्म किसे कहते हैं यह पहले समझना आवश्यक है। जन्म का अर्थ है अपने उपादान कारण से किसी वस्तु का निकलना या बनना। उपादान कारण वह होता है जिसके बिना कोई वस्तु बन ही नहीं सकती। जैसे घड़ा मिट्टी के बिना नहीं बन सकता। मिट्टी होगी तब घड़ा बनेगा। इसलिए मिट्टी घड़े का उपादान कारण है। हम व्यवहार में यह कहेंगे कि घड़े ने मिट्टी से जन्म लिया है। याद रखिए, जो उपादान कारण के गुण होते हैं वही उस वस्तु में भी आ जाते हैं जो उससे पैदा होती है। जैसे चीनी से जब बताशा बनेगा तो चीनी के मिठास बताशे में भी आ जाएगी। सफ़ेद कपास का गुण सफ़ेद वस्त्र में भी आ जाएगा। जीवात्मा का कोई उपादान कारण नहीं होता। न परमात्मा अपने स्वरूप से जीवात्मा को बनाता है, न अभाव से जादू की तरह इसे बनाता है। यदि परमात्मा का ही अंश अर्थात टुकड़ा इस जीवात्मा को माने तो जैसे चीनी के गुण बताशे में आ जाते हैं, उसी प्रकार परमात्मा के गुण जीवात्मा में आ जाने चाहिए। जैसे परमात्मा यदि सर्वज्ञ है तो जीवात्मा भी सर्वज्ञ होना चाहिए। परमात्मा यदि सर्वशक्तिमान है तो जीवात्मा भी सर्वशक्तिमान होना चाहिए, परंतु ऐसा न हुआ है, न ऐसा वर्तमान में है, न कभी होगा। कोई भी महापुरुष या अपने को अवतार कहने वाला व्यक्ति अथवा अपने को ब्रह्म बतलाने वाला व्यक्ति अपनी सर्वज्ञता या सर्वशक्तिमत्ता सिद्ध नहीं कर सका है और न कर सकता है। आजकल भी दर्जनों व्यक्ति अपने को भगवान कह रहे हैं या उसी की ज्योति अपने को बतला रहे हैं
या उसी का अंश स्वयं को कहते हैं, परंतु उन बेचारे भगवानों की बहुत दुर्दशा है। वे बीमार भी पड़ रहे हैं। एक जगह से मनुष्यों द्वारा अपमानित होने पर दूसरी जगह भाग भी जाते हैं। उन्हें इतना नहीं पता है कि मक्खियाँ और मच्छरों की संख्या कितनी है, तब वे किस बात के सर्वोच्च भगवान हैं। अपने को भगवान बतलाना या भगवान का अंश बतलाना कोरा अभिमान और पाखंड है, धोखा है। इसलिए जीवात्मा को परमात्मा अपने स्वरूप से नहीं बनाता, इसलिए उससे इसका जन्म नहीं हुआ। भगवान इसका उपादान कारण नहीं है। तो क्या माता पिता अपनी आत्मा में से पुत्र की आत्मा को बनाते हैं? ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि आत्मा के भी टुकड़े नहीं हो सकते। यह भी अखंड तत्व है। माँ के गर्भ में जीवात्मा कर्म के अनुसार आती है। माँ की आत्मा अलग है, पिता की आत्मा अलग है और गर्भ में रह रहे पुत्र की आत्मा अलग है। इसलिए यही मानना पड़ेगा कि जीवात्मा किसी अन्य वस्तु से बनता नहीं है। वह अनादि और नित्य तत्व है। जो वस्तु किसी से नहीं बनती है उसी को अजन्मा कहते हैं। मृत्यु का मतलब है पुरानी होकर या टूट फूट कर किसी वस्तु का अपने अपने उपादान कारण में, अर्थात जिससे वह बनी है उसी में फिर समा जाना। जैसे घड़ा टूटने के बाद मिट्टी में ही समा जाता है, इस प्रकार जीवात्मा की अवस्था नहीं होती है। अतः याद रखिए, जो वस्तु अपने उपादान कारण से बनेगी, जन्म लेगी, उसकी एक दिन मृत्यु भी होगी। परंतु जैसे प्रकृति के परमाणुओं से सृष्टि बनती है, तो जो वस्तु जिससे बनी हो या वह एक समय उसी में समा जाएगी। परंतु परमाणु किसी अन्य से नहीं बनते हैं, उनका उपादान कारण अन्य नहीं है, इसलिए ये परमाणु नित्य हैं, इनकी मृत्यु कभी नहीं होगी। इसी प्रकार जीवात्मा जब किसी अन्य वस्तु से नहीं बना है तो उसकी मृत्यु भी कभी नहीं होगी। इसलिए गीता में इसे न जायते म्रियते वा, अर्थात न जीवात्मा जन्म लेता है और न मरता है, ऐसा कहा है।